नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है, उस वीडियो का टाइटल है फैक्ट टैक्स अमेजिंग फैक्ट शो। मतलब ये कुछ फैक्ट बताएंगे। तो ये जो वीडियो है ये फैक्ट टैक्स चैनल की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम देखते हैं हमको इनमें से कितने फैक्ट्स पता हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं हमारी नॉलेज कैसी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं हमको इनमें से कितने फैक्ट्स पता हैं। इस वीडियो में आप कुछ ऐसी बातों को जानोगे जो कि आपके दिमाग को शॉक कर देगी। फैक्ट नंबर 4, याद है मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो धरती पर रिकॉर्ड हुआ है 5 लाख करोड़ डिग्री सेल्सियस। इस धरती के सबसे कोई खतरनाक न्यूक्लियर का जो कि न्यूक्लियर ब्लास्ट या धरती एटॉमिक को खत्म कर दिए थे। सुनो, सूरज के कोर का टेम्परेचर है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। तो क्या है कि जब हमारी धरती पे पहली बार न्यूक्लियर टेस्टिंग की गई थी तो मैंने यही बताया 1945 में, दी ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट, उसमें जब ये आग का गोला बड़ा हुआ था तब वहाँ जो मिट्टी थी ना, उसकी टेम्परेचर पहुंच गई थी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, यानी सूरज के बराबर। फिर अमेरिका का कॉम्पिटिटर रूस देश ने कहा कि अभी बताता है मैं। फिर 1961 में रूस ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और तब टेम्परेचर पहुंचा 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस, यानी सूरज से भी 7 गुना ज्यादा। फिर स्विट्जरलैंड ने कहा कि रुक, अभी सबको औकात दिखाता हूं मैं, और स्विट्जरलैंड के सर्न लैबोरेटरी। भाई ये देशों ने, देखो यार, इनको विकसित देश कहते हैं। ये है इनका विकास। रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं अपना एक दूसरे का। तूने इतना बड़ा बम ब्लास्ट करके दिखाया दुनिया को, तो हम तुझसे बड़ा दिखाएंगे ब्लास्ट करके। लेबोरेटरी में साल 2012 में 2 पार्टिकल्स को लाइट के स्पीड से टकराया गया और तब जो टेम्परेचर निकला वो था 5 लाख करोड़ डिग्री सेल्सियस, यानी 3,60,000 सूरज के बराबर। और एक बात आपको पता ही होगा कि साइंटिस्ट गजब गजब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो किसी जगह पे वो लोग न्यूक्लियर ब्लास्ट किए और मिट्टी का टेम्परेचर करोड़ डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तो एक सवाल है जो आप लोगों ने भर दिया उस वीडियो में कि ऐसा है तो मापा कैसे? मैं भी सोचा था थर्मोमीटर ऐसा है जो कि करोड़ डिग्री सेल्सियस को माप लेगा। ऐसा थर्मोमीटर कहाँ आ गया? मेरे को बता दो, मैं भी खरीदूंगा। आप लोग कह रहे थे। तो देखो, बात यह है कि नॉर्मल थर्मामीटर जो आपके घर में है वो तो कुछ डिग्री सेल्सियस को माप सकता है छोटा मोटा, और साइंटिफिक थर्मामीटर भी होते हैं जो लैब में होते हैं, जिनका दाम 5 लाख 8 लाख इतना इतना होता है। हम लोग का कोई काम में नहीं है वैसे, प्रैक्टिकली बोले तो उतने प्राइस का लेने का, लेकिन वो सब हजारों डिग्री में माप सकते हैं टेम्परेचर। तो करोड़ों में बात 5,000 चल रही डिग्री, है। 10,000 डिग्री भी माप सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स, वही लैब वाले। तो इसका मतलब 10,000 डिग्री सेल्सियस, 20,000 डिग्री सेल्सियस तो माप सकते हैं हम लोग, लेकिन ये लाखों का क्या हिसाब है यार? थर्मोमीटर गल नहीं जाएगा? तो इसका आंसर ये है कि जब न्यूक्लियर चीजें की जाती है और उसमें 500 लाख करोड़ 600 लाख करोड़ अरब डिग्री सेल्सियस जो होता है, ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से होता है मेरे भाई, कंफ्यूज मत हो आप। मैथमेटिक्स हम बोलते हैं ना कि यार a+b² का क्या काम है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? स्कूल के बाहर, यही सब जगह पे काम आता है मैथमेटिक्स के जरिए। हाँ, ये शायद उससे नापते होंगे, जैसे जो अमाउंट ऑफ जो उसमें फ्यूल है। फ्यूल मतलब अगर जैसे एटॉमिक ब्लास्ट किया है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना, ज्वलनशील पदार्थ। तो उसी की क्वांटिटी पे डिपेंड करता होगा कि कितनी हीट, कितना टेम्परेचर है। अदरवाइज इतना तो यार नापा ही नहीं जा सकता। सूरज सूरज से भी ज़्यादा टेम्परेचर। जरिए पता किया जाता है न्यूक्लियर चीज में कितना टेम्परेचर हो रहा है। सूरज का सतह का टेम्परेचर 5,000 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे तो हम मान सकते हैं कि चलो कोई सैटेलाइट सूरज के सतह पे यानी ऊपर पे गया होगा, ठीक है, लेकिन अंदर सूरज के कोर में इतना अरब डिग्री सेल्सियस ही कैसे पता चलेगा? ये पता चल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। वहां पे मैथमेटिक्स काम आता है। यानी हाँ, जो आप में से बहुत डीप लोग हैं वो ये सोच रहे होंगे, इसका मतलब सूरज का एक्चुअल टेम्परेचर तो हमने कभी मापा ही नहीं है। एकदम सही। रॉ बात करूं, एकदम कच्चा कच्चा, तो ये बात है कि किसी को घंटा नहीं पता कि सूरज के कोर का टेम्परेचर क्या है। मैथमेटिक्स से पता किया गया है ये सब चीजें। और पता है, मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं होती है। अब बोलते हैं कि यूनिवर्स का एज इतना है, 13 बिलियन ईयर्स। यूनिवर्स का लास्ट, जहां से यूनिवर्स अभी और एक्सपैंड हो रहा है रियल टाइम में, वहां तक का डिस्टेंस इतना है।
ये सब कैसे पता लगा? मैथमेटिक्स से पता लगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ये ऑल वाला बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि हर एक नई वीडियो आपके मोबाइल में तुरंत पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 3, मैंने आपको बताया था कि पाई ये जो नंबर है इसका एंड पता करने के लिए लेकिन मुझे तो ऐसा लगा साला सब कुछ अनुमान पे चल रहा है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है क्या है। भाई इंसान ने सैटेलाइट बेची हैं, अपने अगल बगल के ग्रहों पे भेज दी, मंगल पे भेज दी। मतलब ये जो बाद के गए हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अब प्लूटो को तो बाहर ही कर दिया। वहां तक तो मेरे को लगता है सैटेलाइट भेजी ही नहीं गई होगी अब तक। और यहाँ अंदाजा लगाए हैं भाई ब्रह्मांड इतना बड़ा है, ये है वो है। मतलब वही है कि कैलकुलेशन वाली बातें हैं भाई, कैलकुलेट कर दो बस। साइंटिस्ट ने हद पार कर दिया। नॉर्मल कंप्यूटर को तो भूल जाओ, सुपर कंप्यूटर तक को भूल जाओ, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर से उन्होंने पता करने का ट्राई किया कि पाई का लास्ट वैल्यू क्या है। भाई अपने मैथ्स में वो पाई नंबर तो जरूर सुना होगा, 3.14 वाला। हम सब ने देखा है इसको और कहते हैं कि ये अनंत है, और इंसान तो इसका अंत पता नहीं लगा सकता, पर इंसानों ने सुपर कंप्यूटर्स का सारा ताकत लगा दिया और करोड़ों नहीं अरबों रुपए का बिजली लगाकर ये पता करने का ट्राई किया कि पाई का अंत कहां पे होता है। और उस कंप्यूटर ने 3 पॉइंट के बाद 100 लाख करोड़ नंबर पता कर लिया और बहुत कुछ रिवील हुआ। थोड़ा सा डीप है सुनना। ये पाई नंबर इनफिनिट है, कंप्यूटर ने जितना पता किया वो 1% भी नहीं है। और 3.14 के बाद जितने नंबर्स हैं, ध्यान से सुनो, वो इतना रैंडम है कि कहीं ना कहीं आपका मोबाइल नंबर आता है प्रॉपर, कहीं ना कहीं मेरा मोबाइल नंबर आता है, कहीं ना कहीं आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, डीओबी, और दुनिया के सारे लोगों का डीओबी उसमें आता है कहीं ना कहीं। और एक फैक्ट, इंडिया के सुरेश कुमार ने 3.14 के बाद 70,000 डिजिट को याद कर लिया था। मैंने आपको ये बताया था कि ह्यूज बिजली का यूज करके भाई पाई नहीं हो गया तो शिव जी हो गए। अनंत है ना, अंत ना कभी, जिसके स्टार्टिंग और एंड का कुछ पता ही नहीं है, अनंत किया गया। तो आपको पता है ये कारनामा किया था गूगल कंपनी ने। हाँ, वही महाशय कंपनी जो कि आप डेली यूज करते हो। तो उन्होंने जो बिजली यूज किया था उसका आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं कि एक अमेरिका में फेमस शहर है कैलिफोर्निया, सुना होगा हजारों बार आपने। कैलिफोर्निया एक महीने में जितना बिजली यूज करती है, पूरे एक महीने में उतना ये कंप्यूटर एक दिन में यूज किया, तब जाके पाई का ट्रिलियन। भाई कैलिफोर्निया एक ऐसा मतलब ऐसी सिटी है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जैसे एप्पल की जो कंपनी है वो भी वहीं पे है, गूगल की जो कंपनी है वो भी शायद वहीं पे ही है। तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पे एनर्जी कंजप्शन जो होता है वो बहुत हाई होता होगा, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां हैं। तो एक महीने में जितना यूज़ करते उतना ही कंप्यूटर। 100 लाख करोड़ डिजिट पता चला। और पाई ऐसा नंबर है भाई कि ये अंत नहीं होगा। मतलब मैं आपको बता दूं, जितना बिजली अभी तक पूरे इंसानियत में यूज हुआ है, बिजली जब से आया है 200-250 साल पहले से, उसके पहले तो नहीं था, जब से आया है तब से जितना बिजली यूज हुआ है उन सब को ले लो और एक कंप्यूटर में डाल दो, फिर भी पाई का एंड पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इन्फिनिटी। कुछ ज्यादा ही खतरनाक बता दिया ना। बात किया उसको इनटू 1 लाख कर दो, फिर भी नहीं पता किया जा सकता है, क्योंकि पाई का। भाई ये बोल रहा है मानव इतिहास में जब से बिजली का यूज हो रहा है तब से जितनी बिजली बनी है उसको यूज कर लो तब भी नहीं पता चल पाएगा पाई की कंप्लीट वैल्यू क्या है। भाई ये तो बड़ी खतरनाक चीज है भाई पाई। कोई अंत है ही नहीं, 3.14 के बाद कोई। बट यार ये भी तो है, अब जिसका एंड है ही नहीं उसका आपको एंड खोजे हो। जब है ही नहीं एंड तो भाई तब तो तुम कितनी भी बिजली लगा लो, ढूंढते हो। जब है ही नहीं उसका अंत, अब आप बोलोगे ब्रह्मांड का अंत क्या है, तो आपको कोई अंत थोड़ी मिलेगा, वो तो अनंत है। या कोई ऐसी चीज़ है जैसे धरती का किनारा नहीं है, आप बोलोगे धरती का किनारा कहाँ है, आप चलते जाओ, आएगा ही नहीं, एंड कभी होगा ही नहीं, चलता जाएगा वो तो एनर्जी मतलब एक तरीके से कंजप्शन बढ़ता ही जाएगा। तो ये तो भाई कॉमन सी बात है। देखो इन्फिनिटी ये जो कंसेप्ट है ना अनंत का, ये एक ऐसी कंसेप्ट है जिसको इंसानी दिमाग समझने के लिए ये बना ही नहीं। ये समझ ही नहीं सकता कि इन्फिनिटी
क्या है। फैक्ट नंबर 2। अब इस बात पे बहुत सवाल आ रहा है, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि 37 साल कोमा में रहा एक इंसान, 37 साल तक कोमा में थी ये एलियन नाम की लड़की। कोमा में होना इस दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है, और बहुत लोगों को ये लगता है कि कोमा में तो बस इंसान लेटा रहता है, उसको क्या पता क्या हो रहा है। नहीं, 2 टाइप का कोमा होता है। पहला नॉर्मल कोमा, जो हम लोग सब जानते हैं, वो तो ठीक है, पर दूसरा होता है लॉक्ड इन कोमा, जो कि एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें सब कुछ फील होता है, बस मानो इंसान एक शरीर में लॉक्ड इन हो गया हो, और इसलिए इसका नाम है लोग लॉक्ड इन कुछ नहीं कर कोमा। पाता, मतलब आप सोचो ना, कितना अजीब लेकिन लगता देख होगा कि पाता है, सुन इंसान पाता लेटा है। है, कॉन्शियस है, फुल्ली सुनाई दे रहा है, फील हो रहा है, लेकिन हिल नहीं पा रहा है। एक यार। लिविंग हेल। सारे कोमा केसेस में से सिर्फ 3% ऐसा होता है। कोमा का एक रेटिंग स्केल भी या अगर इंसान को बैठा दिया जाए कहीं पे, उसको कुछ बोलना नहीं है, बस वो सुन सकता है, ना वो हिल सकता, ना वो कुछ रिएक्ट कर सकता, ना कोई इशारा कर सकता। तो 1 घंटा भी अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना हार्ड है, मतलब ये चीज़ें। तो भाई 37 साल। होता है ग्लासगो स्केल, और ये होता है 3 से 15 तक। 15 मतलब चांस है कि ये ठीक हो जाए, थोड़ा सा कोमा है, और जितना नंबर कम हो, जैसे 3, मौत के चांसेस 99% है। तो बहुत लोगों ने पूछा कि जिस तरह हमें सर्दी खांसी वगैरह होते रहता है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है, क्या कोमा वाले लोग को वो होता है? अमेजिंग बात यह है ना कि कोमा में कोई इंसान है तो वो इंसान हमारे तरह ही होता है, यानी बॉडी का सारा जो पार्ट है वो नॉर्मली काम कर रहा होता है, ब्लड फ्लो हो रहा होता है। हाँ, अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया तो वो भी शरीर को इन्फेक्ट करता है, उसे भी बीमारी होती है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, कोमा में किसी को बीमारी हुआ तो दवाई कैसे देंगे? तो दवाई उनको पाइप के जरिए दिया जाता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भेजा जाता है दवाई को। और खाना पीना वो भी यहाँ से नहीं होता है, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भेजा जाता है, क्योंकि मुंह चलेगा ही नहीं। और कई ब्रेन स्कैन्स में तो ये भी पता चला है कि कोमा में कई लोगों को ड्रीम, सपना भी आता है। कितना अजीब बात है ना, कोमा में है और उसे सपने दिख रहे हैं, वो तो कॉन्शियस ऑलरेडी तो है लेटा ही नहीं हुआ यार, है, उसमें सपना सोच समझ देखना। तो सकता ही है वो। इंसान कहाँ है, मैं हूँ कहाँ? समझ पा रहे हो डीप फीलिंग को, कि मैं हूँ किधर, उसको यही पता नहीं चलेगा कोमा में। एक अजीब सा बात बोल रहा हूँ, बहुत लोग को अजीब लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर कोमा में हो ना, तो उसकी जान चली जाए वही ठीक है। मतलब आप सोचो कि 10 साल तक बेचारा इंसान तड़प। ये बात वैसे सुनने में कईयों को बहुत अजीब लगेगी कि अगर कोई कोमा में है तो उसकी जान चली जाए तो बेहतर होगा, जैसे इन्होंने कहा। या ये कई कुछ हद तक ये बात बहुत सही है, क्योंकि कोमा में जैसे देखा जाता है ना, तो उनको बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है, और उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना भाई, वो भी नहीं देख पाते इतने तकलीफ में अपने फैमिली मेम्बर को। तो भाई कुछ हद तक ये बात ठीक है, लेकिन पेरेंट्स तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। है जिसके जगने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उनके लिए तो हाँ, उनका केयर होना चाहिए। लेकिन जो 99% डेड है और 1% के लिए उनका सोल, आत्मा काइंड ऑफ तड़प रहा है, तो ऐसे इंसान का डेथ हो जाए, मेरे ख्याल से वही सही है। कम से कम उनका आत्मा को तो शांति मिलेगा। हाँ, मुझे पता इसके है लिए आत्मा वो होता उतना है साइंस यार, नहीं मानती है, लेकिन जो मतलब बोल रहा हूँ बस गवर्नमेंट से अपील करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 1, मैंने एक वो एलिमेंट के कोई बारे में मेडिसिन बताया या था, कोई इंजेक्शन लगा पोलोनियम। देते हैं। एक ऐसा एलिमेंट जिसका 1 ग्राम अगर सामने आ जाए तो 5 करोड़ लोग मर जाएंगे, लिटरली रिसर्चेस में ये पता चला है। जिस तरह आपका घर ईंट से बना हुआ है, उसी तरह हमारा पूरा ब्रह्मांड 118 एलिमेंट से बना हुआ है। पर इन 118 के लिस्ट में जो 87 नंबर पे है ना, फ्रांसियम, इसके बारे में क्या बताऊं यार। पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 30 ग्राम फ्रांसियम एग्जिस्ट करता है। लोहा अरबों किलो है, सोना लाखों किलो है, सारे एलिमेंट्स बहुत भरे पड़े हैं, फ्रांसियम सिर्फ 30 ग्राम। और इस 118 के लिस्ट में जो 84वां नंबर है, पोलोनियम, इसको द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इसका 1 मिलीग्राम यानी नमक के दाने जितना, 1 ग्राम नहीं 1 मिलीग्राम उतना अमाउंट आपके पास भी पोलोनियम रख दे कोई, तो इंसान तुरंत गिर के मर जाएगा।
और एक बात, हमने अभी मिलीग्राम की बात की, अगर 1 ग्राम रख दे यहाँ पे तो देखो रिसर्च ने क्या पाया है कि 1 ग्राम पोलोनियम 5 करोड़ लोगों को मारने के लिए काफी है। अब ये सुन के बहुत लोग भाई बोल कई रहे देशों हैं की कि तो ये आबादी कुछ इतनी ज्यादा होती नहीं है। हो गया। तो भाई ऑफिशियल रिसर्चेस जहाँ पे हुई है उसका आप डेटा खुद ही पढ़ लो। तो अब सवाल ये कि ये कैसे मारता है आदमी को, क्या है? पहली बात, पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, उससे रेडिएशन निकलता है, इसलिए उसके सामने इंसान जाएगा तो उसका डीएनए ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो रेडियो एक्टिव होना तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, आप समझो इस चीज को, ठीक है, माइंड खाली करो और अब आप समझो एक बात बोल रहा हूँ। 1 ग्राम पोलोनियम कुछ ही मिनट्स के अंदर पूरा 500 लीटर का जो टंकी होता है ना, वाटर टैंक, जो आपके घर के भी ऊपर होगा, उसको गर्म कर देगा। सिर्फ 1 ग्राम नमक के दाने जितना पोलोनियम, उससे इतना रेडिएशन और हीट निकलता है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि 1 ग्राम से 5 करोड़ लोग मर सकते हैं, ये कहाँ मिलेगा भाई? बता दे कहाँ मिलेगा, मैं करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे। भाई एक बात बताऊं, अगर आप 300 करोड़ भी दे दो, 3000 करोड़ भी दे दो, या एलॉन मस्क अपना पूरा $100 बिलियन भी दे दे किसी डीलर को, फिर भी ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये धरती पे बहुत रेयर है। इसको एक आम इंसान खोज ही नहीं सकता है। ये बहुत कम मात्रा में मिला गया है, और जितना भी मिला है ये एलिमेंट, उसको स्टोरेज सील करके वैज्ञानिकों ने रखा है दुनिया भर के कई जगहों पर, और कई लोकेशंस तो डिस्क्लोज किया ही नहीं गया है। यानी कुछ कुछ की पीपल को पता है। इस दुनिया में 10 से 20 लोग हैं वैज्ञानिक जिनको एक्चुअली में सच में पता है कि पोलोनियम किधर है। तो ये ऐसे मिल ही नहीं सकता, मतलब मिलना नामुमकिन है। जिन एलिमेंट्स का कुछ ही ग्राम धरती के क्रस्ट पे मौजूद है, उसको पाने के बारे में तो भूल जाना ही सही होगा, क्योंकि दुनिया में हजारों लोग उसको खोजने में ऑलरेडी लगे हुए हैं। और ऐसा थ्योराइज किया गया है कि जितना हाईएस्ट कोड़ा गया है ना, 12 किलोमीटर आज तक का हाईएस्ट, उसके नीचे ये सारी चीजें हैं, हो सकती है, लेकिन कोई पहुंच ही नहीं सकता है। और पैसा क्यों लगाए कोई? लेकिन ढूंढनी क्यों है भाई वो चीज? इतनी खतरनाक इंडिया है की वो। राजधानी दिल्ली खत्म हो जाती अगर ये छोटे से पेंसिल के बराबर ये तो मेटल मैंने को देखा है। पुलिस ग्लव्स पहन के प्लास्टिक बैग में रख ये के मैंने देखा इसको है। एटॉमिक पावर स्टेशन ना ले जाती तो दिल्ली के मायापुरी हाँ, कबाड़ मार्केट में में मिला एक है। चमकता हुआ मेटल मिला। ये मेटल रेडिएशन छोड़ता था, यानी इसके सामने खड़े हो जाओ और 24 घंटे के अंदर लिवर किडनी गलना शुरू। एक कबाड़ डीलर राजेंद्र प्रसाद ने तो इस मेटल के टुकड़े को अपने पॉकेट में रख लिया था, जिसके चलते इनकी जान चली गई। यह है कोबाल्ट 60 मेटल, पर एक रेडियो एक्टिव भाई चीज। वो बंदा मौत को अपनी जेब में लेके घूम रहा था, सोचो, अपनी जेब में रख लिया उसने। लेकिन अब किसको क्या पता चलेगा, वो तो भाई लोहे के टुकड़े जैसा लग गया बस। बहुत दिल्ली खतरनाक के चीज है भाई नॉर्मल स्क्रैप मार्केट दुनिया में में। क्या कर रही थी, कैसे आया ये? हुआ ये था कि 1980s में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये एक मशीन था, गामा रेडिएटर। गामा पुरानी होने के चलते इसको नॉर्मल मार्केट में ही बेच दिया गया। यूनिवर्सिटी वाले भी, और पूरे दिल्ली में रेडिएशन फैलना शुरू हो गया। आखिरकार गवर्नमेंट ने सारे 16 पीसेस को कैद किया, और ये अभी भी नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में बंद है। नाउ इस शॉट्स ने तो तहलका मचा दिया था। इसके बारे में बदमाश आइकन ने बताया था बहुत अच्छे से, पर ये जो घटना है ना, ये अपने आप में बहुत यूनिक है। इसके बारे में कुछ ये बातें मेरे को आपको पहले से और पता जान था लेनी वैसे। चाहिए। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। फैक्ट आपको बता देता हूँ कि कोई भी न्यूक्लियर घटना होती है ना, जैसे कहीं पे रेडिएशन फैल गया, कोई रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट शहर में फैलने लगा, लोगों को सिकनेस होने लगी, ऐसी जितनी घटनाएं होती है वो सब एक लेवल पे आती है। इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल INES एक ऑफिशियल टूल है जिससे ये मापा जाता है। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 Radiation। करते करते 7 लेवल हाईएस्ट होता है। जो शर्नोबिल में न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था वो 7वें लेवल पे आता शर्नोबिल की है। और कई घटना लोगों को बहुत लगा था पॉपुलर कि है। दिल्ली में तो कुछ 1-2 लोग ही मरे थे इस रेडियो एक्टिव घटना से, तो ये लेवल 1-2 में आती होगी। नहीं, ये लेवल 4 की घटना थी। अकॉर्डिंग टू भाई लेवल INES, 4 दिल्ली 7 यूनिवर्सिटी लेवल ने होते इस हैं तो मशीन 4th को लेवल पे। गलती से नॉर्मल कबाड़ में बेच दिया। क्योंकि देखो, अभी रेडियो एक्टिव चीजों के बारे में तो बहुत लोगों को नॉलेज है, फिर भी अगर आप गांव के साइड चले जाओ, गांव के लोगों से बात करो, उनको जरा भी नहीं पता। यार रेडियो एक्टिव की नॉलेज है, लेकिन यार अगर तुम्हारे सामने कोई चीज पड़ी है, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो रेडियो एक्टिव है? अब जैसे तो वो एक कोबाल्ट 60 जो एक छोटी सी चीज थी, छोटी सी रॉड मान लो, तो किसी को पता कैसे चलेगा कि ये कोबाल्ट 60 है भाई? नॉलेज होगी, उसके बावजूद भी आप क्या कर पाएंगे?
है कि रेडियो एक्टिव चीज होती क्या है। एक लोहा कैसे किसी को मार सकता है, वो भी इनविजिबली। तो बात यह है कि 2005-10 में भी ना इंटरनेट वगैरह उतना था नहीं, और चुनिंदा साइंस के लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को पता नहीं था। तो जो वर्कर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते थे उनको भी नहीं पता था। अब यूनिवर्सिटी में कोई बड़ी सी लोहे की कोई मशीन सड़ रही है तो वो लोग बेच दिए। लेकिन बात ये है कि वहाँ के जो अपर लेवल पे लोग हैं, प्रोफेसर वगैरह, उनको तो पता था। और अभी की बात करें तो कोई भी ऐसी मशीन जिससे रेडिएशन निकलता हो, ऐसा गलती से भी आजकल कोई बाहर डिस्पोज नहीं कर सकता, क्योंकि ये इकलौती घटना है। ऐसी घटना और इंडिया में नहीं हुई है इतने 30-40 सालों में, जो कि ये बताता है कि ये एक बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था। और गलती किसकी थी? इवेंचुअली बहुत लोग अरेस्ट हुए इस केस में, न्यूज वगैरह आया था इसी से रिलेटेड। क्या है ना, वो मशीन जो था वो जब बाहर से कवर था, और एज अ टोटल मशीन जब वो रखा रहेगा कहीं पे तो कोई रेडिएशन नहीं निकलेगा। वो मशीन है, खड़ी है। उसको जब खोला गया स्क्रैप मार्केट में, स्क्रैप मार्केट, कबाड़ मार्केट में तो चीजों को खोल कर बेचा जाता है, उसको खोला गया तब जाके उसका रेडिएशन का असर शुरू हुआ। और असर दिखता थोड़ी है ना कि हाँ रेडिएशन तोड़ रहा है डीएनए को, नहीं, वो सिकनेस हुआ, लोगों को अजीब अजीब सिम्टम्स आने लगे, तब जाके पता चला कि अबे कुछ हो रहा है। और तब जाके जांच में ये सब पता चला और पुलिस तुरंत एटॉमिक एनर्जी वाले लोगों को बुलाई। 2010 में मैं कितना छोटा था, उस टाइम तो मैं सुना भी नहीं था इस केस के बारे में, लेकिन ये सही में मेरे हिसाब से भी 2010 का केस है। ये तो मैंने अभी सुना है, मैंने कुछ टाइम पहले। एनालिसिस वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन। यार ये बहुत अच्छी वीडियो थी यार, आई होप आपको भी अच्छी लगी हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन है तो हमको कमेंट कीजिए, ताकि हम आने वाली वीडियो में आपका सजेशन ले सके। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी भाइयों को राधे राधे।